सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षा में आपने नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 3 पढ़ा था। पाठ 3 के शब्दार्थ और लघु उत्तरीय प्रश्न आपने पढ़ा था। तो आज हम उसी पाठ से पाठ 3 नहीं व्यर्थ बहाओ पानी से हम उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं, तो जो कि लेखनी शे के अंतर्गत हैं वो प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हम पानी व्यर्थ कब कब बहाते हैं? ऐसे कौन कौन से हम कार्य पानी वाले करते हैं जिनसे कि पानी बर्बाद होता है, बेकार होता है? तो हम इसके उत्तर में यह कह सकते हैं कि हम नहाते समय, कपड़े धोते तथा ब्रश करते समय पानी व्यर्थ बहाते हैं। ज़्यादातर इन्हीं कामों में पानी व्यर्थ बर्बाद करते हैं। हम 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी नहाते हैं, बर्बाद करते हैं। गर्मी के दिनों में ज़्यादा कपड़े धोने में बर्बाद करते हैं, और ब्रश करने में नल खुला छोड़कर हम ब्रश करते हैं तो उसमें पानी बर्बाद होता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर शॉर्ट में लिख सकते हैं, संक्षेप में, कि हम नहाते, कपड़े धोते तथा ब्रश करते समय पानी व्यर्थ बहाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? पानी का खत्म होना तो बहुत ही बुरा है। अगर पानी खत्म हो गया तब तो मनुष्य का जीवन ही संकट में आ जाएगा। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाठ के आधार पर, अगर पानी खत्म हो गया तो मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा। संकट में ही नहीं होगा, वह खत्म हो जाएगा पानी के बिना। खेत वीरान हो जाएंगे और धरती रेगिस्तान बन जाएगी। जब पानी ही नहीं होगा तो खेतों में न फसल उपजेगी, न पेड़ पौधे उपजेंगे, हरियाली खत्म हो जाएगी। तो फिर हरियाली के अभाव में हमारी धरती रेगिस्तान ही प्रतीत होगी। अब चलिए प्रश्न संख्या 3, बादलों को उपकारी क्यों कहा गया है? उपकारी, जैसा कि आपने शब्दार्थ में पढ़ा है, उपकारी का अर्थ है भलाई करने वाला। उपकारी मतलब भलाई करने वाला। तो बादल को उपकारी क्यों कहा गया है? ये हमारे लिए कौन सा भलाई का कार्य करते हैं? तो देखिए उत्तर, बादल वर्षा कराते हैं। बादल का क्या काम है? वर्षा कराते हैं। वर्षा के पानी से खेतों की सिंचाई होती है, जिससे फसल अच्छी होती है। अतः बादलों को उपकारी कहा गया है। फसलों के अच्छे होने से ही हमारे क्या है, हमारी समृद्धि निहित है, फसलों के अच्छे होने में ही। और फसल अच्छी कब होगी? जब बादल वर्षा कराएंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए? पेड़ों की क्या आवश्यकता है ना। तो पेड़, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। अनेक फ़ायदे हैं पेड़ से, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान तो एक भी कहीं से ढूंढो तो मिलता ही नहीं है ना। पेड़ से सिर्फ फ़ायदे हैं। तो क्या होगा, लेकिन हमें पाठ के आधार पर लिखना है। तो पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ लगाने से धरती पर हरियाली होगी, चारों ओर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, और जहाँ हरियाली होती है वहीं वर्षा भी होती है। आपने पाठ में पढ़ा है कि जहाँ हरियाली होती है, पेड़, बादल वहीं वर्षा कराते हैं। तो हम पेड़ लगाएंगे, हमारी धरा हरी भरी होगी, हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, और जब धरती पर हरियाली होगी तो वर्षा भी भारी होगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी लेखनी से ये 4 प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। तो आपका गृह कार्य है कि आप इन चारों प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह याद करेंगे। याद करके अपने फेयर कॉपी में तो आप लिखेंगे ही, और इसे याद करके रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास भी करेंगे कि आपको याद हुआ या नहीं। तो यही आपका गृह कार्य है कि प्रश्नोत्तर याद करें। धन्यवाद।